तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद कौमी शनाख्ती कार्ड को स्मार्ट कार्ड बनाने का ख्वाब आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। सवाल यह है कि नादरा स्मार्ट कार्ड के पाकिस्तान इस्तेमाल करने में नाकाम क्यों है? स्मार्ट का फ़ाल करने में क्या रुकावटें क्या हैं? ये स्मार्ट कार्ड फ़ाल क्यों नहीं हो पा रहा है? स्मार्ट कार्ड फ़ाल करने के फ़वाइद क्या होंगे? दीगर इदारे स्मार्ट कार्ड फ़ाल करने में ताउन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी हवाले पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने नादरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। नए ऑर्डिनेंस के तहत तमाम इदारे अपना डेटा नादरा को देने के पाबंद होंगे। सेक्शन 7 में तरमीम के तहत डेटा फराम ना करना बेकायदगी होगी, इर्रेगुलरिटी तस्वुर की जाएगी। नादरा को डेटा फरामी से इनकार काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगा। सवाल यह है कि हुकूमत को यह ऑर्डिनेंस जारी क्यों कर? हुकूमत पाकिस्तान और नादरा ने इस हवाले से अक्टूबर 2012 में सिक्योर्ड कौमी शनाख्ती कार्ड है वो जारी किया, जो बैंक, टैक्स कलेक्शन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, असलहा और ड्राइविंग लाइसेंस जो है जारी करने वाली अथॉरिटी से मुंसलिक होगा। इसी कार्ड में इस हवाले से तमाम मालूमात मौजूद होंगी। इस कार्ड में सिक्योरिटी के हवाले से भी तकरीबन कोई 35 नकात रखे गए हैं, 35 फीचर्स हैं और इसे कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर ATM कार्ड के तौर पर और बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट पर सेकेंडरी शनाख्ती कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इदारों के अदम ताउन के बायस ये ख्वाब ताहाल शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। नादरा ने कई बार वजारत दाखिला को खत लिखा, मगर वजारत दाखिला खत का जवाब देने में तजब्जुब का शिकार रही, क्योंकि मुतल्लिका महकमों ने डेटा फराम करने से इनकार कर दिया था। PTI हुकूमत का दावा है कि साबिका हुकूमतें सिक्योर्ड कौमी शनाख्ती कार्ड को मुकम्मल फाल और मौसर बनाने के हवाले से तजब्जुब का शिकार थी, क्योंकि ये अशराफिया की बदउनवानियों को बेनकाब कर सकता है, जिसमें सियासतदान, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। स्मार्ट कार्ड के जरिए बैंक लेन देन, टैक्स चोरी और जायदाद की खरीदो फरोख्त जैसे मामलात का सुराग लगाया जा सकता है। सवाल यह है कि मौजूदा हुकूमत स्मार्ट कार्ड जो इसको है फाल क्यों नहीं कर सकी है? माजी की हुकूमतों को माफिया का डर था, तो मौजूदा हुकूमत किस बात का अंदेशा लिए बैठी है? नादरा जिसका अपना ही डेटा गैर महफूज है, दीगर इदारों की डेटा तक रसाई के नताइज क्या होंगे? स्मार्ट शनाख्ती कार्ड कितना महफूज होगा? इन्हीं सवालात का जवाब जो है वो यकीनन हमारे के अंदर भी बताया था कि नादरा की सिक्योरिटी जो है वो किस हवाले तक कितनी हद तक महफूज है। हमने बताया था कि इस वक्त जो नादरा का डेटा है क्या वो सिक्योर है या नहीं है कि जो आम आदमी को एक स्मार्ट कार्ड के जरिए से सिक्योरिटी फराहम कर सके। हमारे प्रोग्राम का क्लिप आपके साथ शेयर करता है कि तहकीकाती इदारे यानी FIA की जानिब से नादरा का बायोमेट्रिक डेटाबेस हैक होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े कर दिए। इस आम इंकशाफ ने FIA के साइबर क्राइम विंग ने इंकशाफ किया है कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा का बायोमेट्रिक डेटा हैक हो चुका है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंफोटेक्नोलॉजी के इजलास में एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग डॉक्टर तारिक परवेज ने बताया कि नादरा का डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है और बायोमेट्रिक डेटा हैक हुआ है। डेटा हैक होने की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। बायोमेट्रिक डेटा हैक होने से हैकर्स बासानी फ्रॉड करते हैं। साइबर क्राइम विंग को साइबर क्राइम के हवाले से अब तक 89,000 शिकायत मौसूल हुई हैं। उनका यह भी कहना था कि माली फ्रॉड के केसेस आते हैं और जब किसी को पकड़ते हैं तो कोई बुजुर्ग शख्स या खातून होती हैं। कमेटी इजलास के बाद एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने मजीद बताया कि सिम्स के बायोमेट्रिक के दौरान बाज़ औक़ात नादरा का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA के चेयरमैन और फिर जनरल मैनेजर आमिर अजीम के बाजवा को कमेटी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये जो बायोमेट्रिक डेटा हैक होने वाली बात है, इसमें गैर कानूनी तरीके से लोगों के अंगूठों के निशान लिए जाते हैं। इसलिए अब अंगूठे के निशान वाले मामले को खत्म करने के लिए 2 ऑपरेटर्स को 1 साल में 10 करोड़ और 5 करोड़ जुर्माना किया है। ना सिर्फ ये बल्कि 5,36,000 सिम्स को ब्लॉक भी किया गया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नादरा का डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमने 11 अक्टूबर को अपने ही प्रोग्राम में बताया था कि नादरा का डेटा हैक कैसे हो सकता है और सारिफीन का नादरा डेटा कैसे ऑनलाइन फरोख्त होता है। हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन में क्या बातें सामने आई थी, जरा वो भी आपके सामने रखता है। मोबाइल फोन कॉल्स, अंगूठों के निशानात और नादरा का डेटा गैर महफूज हो गया है। 16 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों की निजी मालूमात और हसास दस्तावेजात आम अफराद शहरियों को फरोख्त करने लगे। टीम दस्तक ने इस हवाले से एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें कई किरदार भी बेनकाब हुए हैं। चंद 100 रुपए देकर अंगूठों के निशानात, शनाख्ती कार्ड और फैमिली ट्री रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है। महज 3,000 में किसी भी नंबर का CDR निकलवाया जा सकता है। किसी भी फर्द के अंगूठे का निशान यानी उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके थंब इंप्रेशन
इंफॉर्मेशन वो भी आपको फराहम किया जा सकता है। और अगर आप अंदाजा लगाइए कि थंब इंप्रेशन आपके पास है किसी भी शख्स का, बायोमेट्रिक्स में आप उसके नाम के सिम भी निकलवा सकते हैं, उन निशानात को गलत तरीके से किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट थंब इंप्रेशन उस शख्स का रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नुकसान किसको पहुंच रहा है? उस शख्स की साख को पहुंच रहा है जिसका थंब इंप्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। और दस्तावेजात उससे जुड़ी हुई जो है वो भी आसानी से हासिल की जा सकती हैं। अब हुकूमत की जानिब से नादरा को खुद मुख्तार करने और नादरा को दीगर इदारों तक रसाई का कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, लेकिन एक गैर महफूज और कॉम्प्रोमाइज डेटा के होते हुए स्मार्ट शनाख्ती कार्ड का ख्वाब आखिर शर्मिंदा ताबीर कैसे होगा? जबकि नादरा की गफलत का निशाना खुद हुकूमती शख्सियात भी बन चुकी हैं। इस हवाले से विभागी मजारी साहिबा खुद एतराफ़ कर चुकी हैं। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा था कि कोई मेरे नाम की सिम है जो ठट्टा में यूज हो रही है, तो मैंने कहा था चेक करें मैं तो ठट्टा नहीं जा रही, वो मेरा केस था। हुकूमती शख्सियात हो या सियासतदान, आम आदमी हो या अहम शख्सियत, नादरा का गैर महफूज डेटा सभी के लिए परेशान कुन है। कानून साजी के जरिए नादरा को इख्तियार देने से तो ज्यादा जरूरी कौमी इदारे के डेटा को महफूज बनाना है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि नादरा की डेटाबेस के ऊपर ही वोटर लिस्टें बनेंगी। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैकेनिज्म से आम इंतखाबात कराने की बात हो रही है। अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज डेटा लेकर इंतखाबात होंगे, यकीनन इंतखाबात भी मुतनाज़ हो जाएंगे, आम शहरी की सिक्योरिटी, उसका डेटा भी महफूज नहीं रह सकेगा। ये एक अलार्मिंग बात है जिस पर यकीनन अरबाब इख्तियार को एक्शन लेने की जरूरत है। अभी एक ब्रेक लेंगे।